Welcome to Growth Pod Talk Show. Hi, my name is Ruchi and I am hosting one of your favorite hosts of Growth Pod Talk Show. Guess what? I have Shubham Surti with me and we are going to talk a lot about his business today. आज तक उन्होंने दूसरों की बिजनेस की बात की, दूसरों की ब्रांड्स की बात की. आज हम उनकी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं. Why am I emphasizing a lot on brands? Because he is a brand builder. Hi, welcome Shubham. थैंक यू सो मच। It's how do you feel? ये उस साइड जाके थैंक यू बोलना कैसा लग रहा है आपको? सो यूजुअली सवाल पूछते हैं ना, इट इज वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस इट फील्स दैट अब समझ में आ रहा है हमारे सामने बैठी ब्रांड्स की क्या हालत थी, बट इट्स फन। It's fun. Yes, I assure you it's going to be more and more fun element add करते रहेंगे. I श्योर assure you that. श्योर। Okay, so Shubham, when we talk about Shubham Surti as a marketing consultant, what exactly do you do? सी टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केटिंग कंसल्टेंट डज यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है। Hmm. लोग ऐसा समझते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाकर डाल देने से या Hmm. फिर होर्डिंग लगा देने से प्रोडक्ट बिक जाएगा। Hmm. सो मार्केटिंग इज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। Right. किसी भी धंधे की जब शुरुआत की जाती है, ऐसा कहा जाता है द फर्स्ट एम्प्लॉय इज अ एचआर, Hmm. और जब कोई भी कंपनी बंद होती है तो द लास्ट एम्प्लॉय इज अ सेल्स, बिकॉज सेल्स इज द ओनली डिपार्टमेंट विच गिव्स यू अ फाइटिंग चांस Hmm. टू ब्रिंग द रेवेन्यू होम। Right. आप जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इवेंचुअली समबडी सिटिंग इन मार्केटिंग इज गोइंग टू वर्क आउट दैट इट ब्रिंग्स इन मनी। Pitch करना है. तो यस, पिच करना है, मार्केट में ले जाना है, बेचना है। Hmm. So when a marketing consultant comes in, they essentially work as a outsourced partner for you. They are like a CMO, Chief Marketing Officer. Hmm. और उनका काम क्या होता है कि आपने जो भी बनाया है उससे कमर्शियलाइज करके पैसा कैसे लाना है। Okay. सो इफ यू आर जस्ट लुकिंग के मुझे कोई ग्राफिक बनाकर दे दे, मुझे डिजाइनिंग करके दे दे, मुझे सोशल मीडिया पे डालकर दे दे, you might not be utilizing the role of marketer well. That Okay. is something which anybody can do for you. Hmm. But when it comes to being a marketing consultant, we start from understanding how is your product priced. Hmm. आपने जो चीज बनाई वो पैकेजिंग सही है या नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स व्हिच फेल बिकॉज उनका पैकेजिंग सही नहीं था। Hmm. जब तक नेस्कैफे 10 रुपए की कॉफी बेच रहा था तब तक वो बहुत अच्छा बेच रहा था। Hmm. नेस्कैफे ऑल्सो ट्राइड विद 50 रुपी 100 रुपी पैकेज, Hmm. but the 100 rupee package wasn't that much hit. Then they had to introduce the bottle Like version of jazz. it. Hmm. So packaging, pricing, positioning, supply chain, um, how is the product positioned, Hmm. ये सारी चीजें आती है। Hmm. And after that is over, we go towards communication, brand building, advertisement, and then comes the sale. Okay. So being a marketing consultant, we start from understanding your product and we go till it is sold and it brings you the money. Oh wow, fantastic. So your end motive is कि sales कैसे बढ़े. Exactly. Okay. So when you talk about sales, people again misunderstand sales a lot. Okay. We don't do sales for them. हमारा काम ये नहीं होता कि मैं डोर डोर जाकर बेच कर हूँ। Okay. बट यस वी मेक श्योर कि आपका पैसा कल तक अगर आप एक ऑपरेशन चलाकर ₹1,00,000 बना रहे थे महीने का, सो व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इवेंचुअली 1 और 2 क्वार्टर डाउन द लाइन आवर फोकस इज वो 1,00,000 का 2,00,000 कैसे किया जाए। Very true. Strategies. Strategies comes in and most important execution comes in. Hmm. Strategy is something which top of the management does. Hmm. So you can have an in-house team of a CMO, Hmm. but then there are execution partners Hmm. जो उस चीज को जो आपने सोचा है, Hmm. ताजमहल सोचना बहुत आसान है, बनाना बनाना मुश्किल है। मुश्किल. सो वो बनाने पे काम करे। सो दैट्स व्हाट कंसल्टेंट डज। दे थिंक एंड दे एग्जीक्यूट, दे डू बोथ। ओके, सो ये बोथ के बीच में आप जब बोल रहे हो कि यू आर इनटू मार्केटिंग, सो यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, सो दैट्स एवरीथिंग दैट यू डू. So let us understand marketing as a whole first. हम्म. Marketing starts from the time when you choose a product to sell. हम्म. आपने तय किया मैं कॉफी बेचूंगा, एग्जाम्पल मैं हम्म. कॉफी का ले रहा हूँ, हम्म. आपने सोचा मैं कॉफी बेचूंगा। हम्म. तो स्टार्टिंग फ्रॉम विच फॉर्म ऑफ कॉफी डू आई वांट टू सेल? डू आई हम्म. वांट टू सेल ग्रेन्यूल्स, हम्म. या फिर मैं कॉफी को इन कप डालकर कंज्यूमेबल बनाकर एक कैफे बनाकर दे रहा हूँ, या तो उसी कॉफी को एक टेट्रा पैक में डालकर या किसी टिन में डालकर बेच रहा हूँ, हम्म. या फिर दैट कॉफी इन फॉर्म ऑफ प्योर बीन्स, हम्म. मैं किस फॉर्मेट में बेच रहा हूँ। हम्म. वहां से मार्केटिंग की शुरुआत होती है हम्म. और वो रैक तक और रैक से घर तक पहुंचता है, तब तक की पूरी एक्सपीरियंस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट. फॉर एग्जाम्पल, let us understand it this way. When we talk about branding,
Branding is taking the coffee Hmm. and giving it a look and feel that people can digest and pay for. So the visuals. The visuals. Hmm. It is a visual, it is the feeling, it is about using the five senses that you have Okay. to make a brand the way it is. Hmm. When you walk in a Starbucks, they have a specific smell, a specific aroma. That is also a branding. Hmm. So branding is how five senses Senses work. work Hmm. when they touch the product. सो एक ऐसी चीज हो गई कि मुझे कोई चीज बनानी है, मैंने घर में उसकी जितने रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने थे और उसकी क्वालिटी देखनी थी, वो मेरा ब्रांडिंग हो गया. Right. Okay. नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आता है विच इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन. सो Mm-hmm. कम्युनिकेशन इज ये जो चीजें मैंने इकट्ठी की, मैंने ये जो चीज बनाई, बहुत बढ़िया बनाई, इसे लोगों तक ले जाऊं तो Hmm. क्या बोलकर ले जाऊं? Right. Shall I call it the healthiest coffee ever? Shall I call it the best brewed coffee ever? Shall I call it the affordable coffee ever? So communication, लोगों से मैं बात क्या करूं? Hmm. Once I have a communication, फिर एक ही बात होती है, मेरे पास माल तैयार है, मेरे पास बात तैयार है, अब मुझे इसे लेकर लोगों तक पहुंचाना है. Hmm. So that's called advertisement. Okay. Advertisement essentially is a distribution platform. Right. Okay. And the moment I distribute it well, if Hmm. my product was strong, Hmm. if the feelings behind it was strong, if the communication was strong, what is needed? A better distribution, a Hmm. very strong distribution to reach right people at a right time in a right place, and they'll buy it. Right. So these Okay. are the four pillars of how marketing works. The moment you ace all four of them, you have aced your marketing journey. Okay, fantastic. So that brings me to one question, Shubham. बहुत सारी ब्रांड्स कहीं ना कहीं इसमें फेल होती है, कहीं एक कॉन्सेप्ट पे या एक फाउंडेशन स्टोन पे वो लैक करती है. इज दैट अ रीजन कि ब्रांडिंग कई ब्रांड फेल होती है? So I would like to explain this with a term that we used to learn in our consumer behavior. Hmm. There is a term called Pavlov effect. So Hmm. there was a Russian behavior scientist Hmm. who did a study. उन्होंने क्या किया, कुछ डॉग्स को लिया, एक रूम में रखा और उसके अंदर उन्हें फीड करते थे. Hmm. Every time he would feed the dog, he would ring a bell. Hmm. So there was a emotional connect between one sense of hearing a ring to another sense of feeling hungry. Hungry. Hmm. After some days, he said that जब मैंने बेल बजाए, भले उनको मैंने खाना नहीं दिया, they would start salivating. उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था Uh-huh. उसके, and they would start barking. And Mhm. eventually, that gave us a conclusion that each and every emotion you have is connected with how you consume stuff or how you behave, how your body would behave. Hmm. Now, marketing, as we know in the core, is a business of need. आपके पास अगर माल है और Right. उसकी जरूरत नहीं है तो आप बेच नहीं सकते. True. Point is, why brands fail is because they can't understand the Pavlov effect of their product. Okay. एग्जाम्पल बताता हूँ. हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया यूज इस्तेमाल करते हैं. आप सोशल मीडिया तब इस्तेमाल करते हैं जब आप दिन के थके हारे घर पे जाते हैं, बेड पे पड़ते हैं, एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स. Hmm. You don't want to use your analytic brain anymore. You want some time off. Hmm. You open your Instagram and you start scrolling. You want to feel good, and suddenly a brand takes over with a branding communication selling you something. Hmm. You see it once, you ignore it. You go to YouTube, you again start watching a video. आपके एक्सपीरियंस को ब्लॉक करके उसने आपको दूसरी चीज दिखाना शुरू कर दी, फिर से एक एडवर्टाइजमेंट. Eventually, after watching 3 to 4 advertisement, you get irritated, you get frustrated, and Hmm. that's where the Pavlov effect hits. Every Okay. time I see a brand, I feel frustrated. So the emotion of frustration is now associated with your brand. And understand, this is a small poison. Hmm. Technically, big brands like big digital platforms are using you as a frustrating agent. Mhm. अब YouTube जैसे YouTube Hmm. हम Hmm. अगर Hmm. समझते हैं तो what YouTube is doing is वो आपको ऐड दिखाएगी. अगर आप एड से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपको ये कहेगी क्या प्रीमियम खरीद प्रीमियम लीजिए. खरीद लो. So technically you are a frustrating agent. Hmm. They know it is going to frustrate. They're going to use you to frustrate. And then when you are a frustrating agent, when the emotion of frustration is associated to your brand, you expect कि अब ये इंसान मेरी ब्रांड खरीद लेगा. Hmm. So overexposure is the term that we use. Overexposure kills majority of the brand, and that's the reason big brands like Rolls-Royce or Mercedes, even BMW for that thing, they try to be very cautious in how they present themselves. They Hmm. try to stay
well exposed. They don't want to be overexposed. They don't want to be underexposed. करेक्ट। But lots of SME brands जब पहले दिन वो लोग शुरू करते हैं ना, तो जैसे पहले ऐसा होता था कि नया धंधा शुरू करो तो आप रजिस्टर करवाओ। अब लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं पहले। आई नो। And rather than understanding that viewer is there to enjoy, people are on social media to stay social. They're not there to see your product. They're not there to consume your content where you are saying सबसे अच्छा इतना डिस्काउंट ये चीज मिलेगी वो. People are not there for that specific thing. That's where I think biggest brands fail. That's one of the biggest point where brands fail. So it's not a branding mistake. It's not a communication mistake. It's a advertisement mistake. So It's more a of distribution हाँ, mistake. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आप कर रहे हो? Yes. So you're reaching Okay. at a wrong place on a wrong time, and eventually you don't even understand that you have just become a tool for big companies to frustrate their customer towards paying them. Okay. So end up being that frustrating agent. So then, do we correctly say that social media strategy is eventually is a hoax or it's not, मतलब, wrong way? See, social media strategy. Rather, I would talk about a word जो भी market में बहुत चल रहा है, social media marketing. Hmm. Trust me, one of the thing that frustrates me a lot is social media marketing itself is a word which is a paradox. Okay. Because if it is social, cannot be a marketing. Marketing is a commercial word. Social is exactly opposite of commercial. You cannot have both of them together. Hmm. Social media was always made to use as a form of distribution, but distribution of correct human emotions, Mhm. not the product. But marketing is also selling somewhere some of the emotions. That's the point. So marketing is about selling the emotion. Hmm. Social media is about telling the emotion. Okay. Now, when you try to sell the emotion on a telling platform, what are you going to do? Hmm. You are going to either convey your brand in a wrong manner. Mhm. Let me ask you one simple stuff. You have WhatsApp. Hmm. You use WhatsApp regularly. Now on Diwali, you are very much well aware that आपके कांटेक्ट के 50 लोग आपको हैप्पी दिवाली अपनी ब्रांड का लोगो डाल के भेजने वाले हैं. Hmm. Is it going to create any impact on your social life? No. Do you really think कि उसे देखकर आप किसी के पास कुछ खरीदने जाओगे? So social media marketing itself is a sort of thing which does not exist. But that's a brand recall value, no, Shubham? So when we talk about brand recall value, that's a beautiful term that people use. We are living in a market where brand loyalty. So there was a study which says that from 2010 to 2020, the fall of brand loyalty has been more than 60%. Uh-huh. And from 2020 till 2023, in 3 years, we have seen a fall to 70%. Faster than that. So it was very fast. Okay. And if you understand the reason behind it is, we have lots of options. Let's talk about basic consumer behavior. आपके या फिर आपसे पहले की जनरेशन हम उठाते, लेट्स टेक द जनरेशन हु वर 1960 born, 1970 born. They had one barber, Hmm. fix, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. They had one tailor, fix, उसे छोड़कर. So that was the brand loyalty we are talking about. They had one jeweler, Hmm. उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. Are we recently living in that ecosystem जहां पर वो brand loyalty है? Hmm. आज लोग अर्बन क्लैप में से जब एक सैलून के लिए किसी को, सैलून वाले को किसी को बुलाते हैं, या फिर sometimes they go to big malls, and when they're buying clothes, they are not loyal with which brands they consume. Hmm. So if brand loyalty is falling, how can we expect a brand recognition or recall to stay? हमारा आज अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि हमें कई बार तो ऐसा होता है कि नाम याद नहीं आता है. हाँ. हमारी याददाश्त इतनी छोटी हो गई, वी डोंट रिमेंबर व्हाट्स गोइंग ऑन. So if we are really playing the game of brand recall, understand whatever you are doing, 10 of your competitors are doing the same on your social media. Exactly. They are doing exactly what you are doing. What are you expecting? क्या recall बनाओगे? Hmm. If you want to have a recall, and that's the reason why we always say that we are living in a market which is very spontaneous. But in a market which is spontaneous, a term VUCA, so that's a versatile and unexpected, uncertain market. जब इस तरीके के मार्केट में आप काम करते हैं, तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है पता है? You have everything under your control. Oh, is it? So digital marketing has taught us one thing. पहले क्या होता था? हम होर्डिंग खरीदते थे, Hmm. साल के 4 या 5. Hmm. एक कम्युनिकेशन बनाया जाता था, Hmm. उसे पूरे साल चलाया जाता था, और साल के एंड में देखा जाता था
कि चला कि नहीं चला। या नहीं चला। सो बहुत सारा रिसोर्स जाता था, बहुत सारा पैसा जाता था और बहुत वक़्त लगता था। इसीलिए पहले के ज़माने में टू मेक अ 100 करोड़ रुपीज़ कंपनी, टू बी अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर वाज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। करेक्ट। It was a very big thing. It used to take generational time. आई नो। And today the startups become यूनिकॉर्न्स unicorn ऐसे like ऐसे। 2 साल में बन गए, 1 साल में बन गए. The youngest unicorn is like 8 months. एंड देन वी हैव सूडीकॉर्न्स आल्सो, है ना? Exactly. राइट। So why is this happening? Simple. Because we are living in a hyper fast market. So hyper fast market is like मैंने आज एक कैंपेन सोचा, आज शाम को उसके ऊपर डिजाइनिंग हुआ, ब्रांडिंग हुआ, कल सुबह कम्युनिकेशन हुआ, दोपहर को मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला, शाम तक मैंने टेस्ट किया, रात तक मुझे एक सेल मिला तो मिला, नहीं मिला, I'll change, I'll buy it. I don't have to wait for 6 months, 8 months if it would टू work, if it would आइडेंटिफाई द not करेक्ट work. वन। So जब आप इतने फास्ट मार्केट में बैठे हो ना तो recall is something which becomes secondary for a starting business. ओके। It is not the primary thing. सो देन शुभम, विद द करंट tenure or era, let's say, what should be the correct strategies? एक कोई भी मतलब, of course it matters from business to business, but generally जब हम बात करें कि brand recall valuation is quite high, then what should be the strategy? See, I loved one brand who is using a campaign or a strategy that we call a butterfly effect. Okay. So butterfly effect क्या होता है? There was a group of scientists in US who said कि butterfly जब उड़ता है तो वो जो हवा swirl होती है वो कंटिन्यूअसली अगर swirl होती जाए और उसे अगर रोका ना जाए तो it can convert to be a storm. Okay. And eventually storm is generated by swirling of that butterfly's air. So small thing creates a big impact if done continuously uninterruptedly. Okay. That's the concept of butterfly effect. Lots of brands have started using it well, and some of the brands have been using it even before we knew that something like this exists. Okay. I'll give you a live example of Steve Jobs. People don't know Apple because of its product. People know Apple because of Steve Jobs. Very true. People don't know Tesla as a car company or electric car company. People know Tesla as Elon Musk's Tesla. So in the market where people don't recognize brands easily because we are overexposed to designs, we're overexposed to graphics, so logo याद नहीं रहते. तो क्या याद रहेगा? Humans, because human brain is programmed in a way that we can recall human faces. So any human face that we see 10 times, we are like, अरे इसको देखा हुआ है. देखा। So that's the human recognition. So I believe the best strategy to go with is two things hand in hand. First, use butterfly effect for you. The way Elon Musk did के Twitter के ऊपर वो continuously कुछ ना कुछ he started creating his personal brand to a level that people started being a part of Elon Musk's life. They know what's going on. So even you know उसका बच्चा हुआ, उसके बच्चे का क्या नाम रखा. You might not know Tesla ने कौन सी ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट को खरीदा, किसके साथ MOU साइन किया. You might not know all those stuff, but you know everything about Elon Musk's life. So first thing is you need to do that. You need to use butterfly effect. You need to create your own personal brand to a level that people can connect you before they can connect to your brand. And it becomes easy for you to position your brand. And second most important part, there is a concept in which what we do is we do co-creation branding. So Okay. co-creation branding क्या होता है? मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, but I try to make you a part of that journey of creating a product. So I still remember 2003 के अंदर जब दिव्य भास्कर अहमदाबाद के अंदर खुला था, before launching the brand, they hired a team of surveyors जो Okay. घर घर जाते थे, नॉक करते थे और पूछते थे कि आपको आपके अखबार में क्या चाहिए. Okay. So people would answer कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. They would talk, they would do the surveys, and they would connect with people, and they would say हम दिव्य भास्कर से आ रहे हैं. हम जब अखबार बनाएंगे ना आपको दिखाने आएंगे. So people then started giving their suggestions. They took the suggestions. The moment they created the paper, they again went to the market saying, we created exactly what you said. See, sir. Oh wow. And eventually their clients became their salespeople. Loyal. Okay. Because understand, अगर ऐसी कोई चीज है जिसको आपने बनाने में 1% भी काम किया होगा ना तो आप अपने ग्रुप में उससे कहोगे, प्राउडली कहोगे Very true. कि देखो ये मैंने सजेस्ट किया था. सी दिस इज द रीजन यू शुड बाय. People started defending Divya Bhaskar to a level that Divya Bhaskar became Gujarat's largest brand. Eventually, if you talk about today's dynamic, Divya Bhaskar holds more distribution. So DB Corp Limited holds more distribution across India. It is India's largest newspaper brand today.
Okay, interesting. बट दैट्स द पोजिशनिंग दैट दे डिड. Hmm. दे वर लाइक अखबार सब बेचते हैं, गुजरात समाचार संदेश सालों से बैठा है, वी कैन नॉट टच दैट. Hmm. So they use the strategy called co-branding. So if you're creating a product or you already have a product, try to make people a part of it. Hmm. Show them every day what you are doing. Show them how you are building it. If you have already built it, show them how you are expanding it. Show them this is my plan. So Right. and that's how you can actually build a brand that people can actually have a recall of, because they were Hmm. a part of a story. They're not a Right. part of a logo that they don't know why is it like this. Yeah. If it is green, why is it green? Hmm. They need to be a part of that story. That's how they create the recall. So I believe I have a very correct question now for you that is very much in line. Personal branding. जब हमने co-creation की बात की, when we talked about the butterfly, exactly that strategy. I feel that some or the other way people have started connecting with पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल फेस, जैसे इलॉन मस्क की बात की, जैसे एनीबडी इज टेकिंग द विजनरी, बिजनेस का जो फाउंडर है, विजनरी है, उसके साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं. दैट इज वाई प्रोबेबली दे विल स्टे लॉयल टू ब्रांड्स. इफ यू मे अलाउ मी वन एग्जाम्पल, इफ आई कैन डू दैट. सो बीइंग इन अहमदाबाद, शुभम, हम और आप तो सबसे पहले मिठाई की दुकान की बात आती है तो कंदोई भोगीलाल मूलचंद की बात आती है, बिकॉज व्हेन वी गो टू द स्टोर दे हैव shown their entire story. And even if we are the client of Bhogilal Merchant since past 30 years, we know, oh, वो 1965 से या probably 1925 से उनकी generation चल रही थी. We are now associated since past 30 years. That's where I believe, if I've correctly understood this, this is how we stand connected with the brand. Correct. So then where exactly do a person, even if they're doing business, how do they do this personal branding? See, as you rightly said about कंदोई भोगीलाल मूलचंद, नॉट जस्ट दैट, अहमदाबाद का पूरा मार्केट देखोगे ना, पहले के जमाने में कंपनी या दुकान का नाम है ना इंसान के नाम पे होता था. Right, yes. So personal branding has already been Been there. there. It has been there from decades. अ, चलिए ये छोड़ दीजिए आप, पहले के ज़माने में जब राजा महाराज होते थे, तब मौर्य साम्राज्य कहा जाता Yes, था. So it has already been been there. there in our roots. The only point is the level of distribution has changed. So there is a beautiful term that we use which we call online reputation management. थोड़ा सा हम इंटरनेट को समझते हैं. आप इंटरनेट पे जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस को देखने जाते हो, चलो इंटरनेट छोड़ो, आप दुकान में देखने जाते हो, हमारी दो तरीके की हैबिट होती है. पहली हैबिट ये होती है कि हम उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं. सो या तो आप किसी को फोन करके पूछोगे कि ये चीज कैसी है, या तो आप गूगल पे डाल के देखोगे कि ये कैसा है. इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ हाई टिकट साइज, इफ इट इज 2 रुपए की चॉकलेट खरीदनी है तो यू माइट नॉट थिंक दैट मच, उसमें कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी काम करती है. वेरी ट्रू. बिकॉज दैट्स इम्पल्स बाइंग, बट दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो जब आप इस तरीके के मार्केट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस समय में हमें रेपुटेशन अब ऑफलाइन बनाने की सिर्फ जरूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन की ज्यादा जरूरत है. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, मैंने इसके बहुत रिव्यू पढ़े हैं. वेरी ट्रू. भले मेरे घर में कोई बोल रहा है कि किसी और के पास जाना है, आई विल गो हियर. So you need to build, first of all, you need to build your operations or reputation digitally. Now, digital works on 3 ways. Every content on digital platform और कंज्यूम. सो कंज्यूमर जब आता है इंटरनेट के ऊपर, वो 3 तरीके से आता है. या तो आता है वो नेविगेशनल. सो नेविगेशनल यानी उसे पता है उसे क्या चाहिए, वो सीधा ढूंढने के लिए ही आ रहा है. इट्स लाइक अ मैप, कि मुझे पता है, मुझे ये जानना है कि एक्स वाई जी ब्रांड कैसी है, सो आई जस्ट राइट एक्स वाई जी ब्रांड्स नेम. दैट्स नेविगेशनल, दैट्स वेरी डायरेक्ट अप्रोच. सेकंड इज ट्रांजेक्शनल अप्रोच. सो ट्रांजेक्शनल इज, मुझे आईफोन लेना है, प्रोडक्ट तय है, सब कुछ तय है, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर ऑप्शंस, जहां पर सस्ता मिला मैंने खरीद लिया. सो इट्स अ प्राइस सेंसिटिव अप्रोच. एंड देन देयर इज थर्ड अप्रोच विच वी कॉल इंफॉर्मेशनल. सो इंसान आता है सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए, और बीच में उसे आपकी ब्रांड दिख जाती है अननोन तरीके से. नाउ अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी पोजीशन एट ऑल 3 लेवल्स. Let's take Sabyasachi for that purpose. Sabyasachi has never positioned themselves in advertisement like that. उन्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे एक एक फोटो को रखूं, उसको डालूं और लोग मुझे पीपी लिखकर भेजें, प्राइस पीस लिखकर भेजें. इंटरेस्टेड इन दैट बिजनेस. सो व्हाट ही डिड इज, बड़े में बड़े सेलिब्रिटीज को उन्होंने अपने कपड़े पहनाए. He tried to be showcasing his products in movies.
So you were there on informational approach, you were consuming a content, and the product was shown to you without you knowing it. So it was a bumper content. This is called a bumper content. Mm-hmm. So I was not consuming it, but your brand came in. मैं ताज के बारे में नहीं जानता, पर किसी 5 स्टार होटल में बताना था तो उन्होंने ताज बताया एंड इट हिट मी, क्योंकि मूवीज में ये दिखाया जाता है. सो दैट्स इंफॉर्मेशनल कंटेंट. इसका छोटा वर्जन कैसे चल रहा है? पॉडकास्ट चल रहा है. Right. आज राज शमानी, रणबीर अलाहाबादी, all these podcasts are like that. People go for the informational content, but the person or the guest who is giving the information is coming for the personal leverage. Right. सेकंड इज अ ट्रांजेक्शनल. इफ यू वांट टू बी सीन ऑन अ ट्रांजेक्शनल फ्रंट, बहुत सिंपल सी बात है, आपके खुद के प्लेटफॉर्म्स जितने हैं आप वहीं पर ट्रांजेक्शनल हो सकते हो. यू कैन नॉट बी ट्रांजेक्शनल ऑन Amazon like that if Right. you are on a personal brand. But people cannot pay for you over there. So you need a website or you need one place where people can pay to get your service Right. or your product. So either if you are having a product, then you need a store, and store के अंदर आपकी स्टोरी होना बहुत जरूरी है, आपका पेज होना बहुत जरूरी है. And then come the third part, which is navigational, which is the most important part. People don't have control on what people would see if they Google them. मैं अगर आज आपका नाम डालता हूं, डू हैव अ कंट्रोल ऑन व्हाट वुड दे सी व्हेन? ऊपर से नीचे तक अगर 12 रिजल्ट दिखाती है गूगल, तो 12 में से कितना रिजल्ट मेरा होगा और उसमें क्या लिखा होगा? हाउ वुड आई मेक श्योर दैट इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट गूगल के 0 रिजल्ट में मैं दिखूं? So Okay. 0 result is when somebody writes a name and before searching or before hitting pressing enter, they Okay. see your photo and a thing about you. Oh, That's okay. usually what happens in the celebrities too. Right. So 0 result में मैं दिखूं. So this is what we call online reputation management. So I personally believe if you're building a business, go on all three fronts and try to understand if कल सुबह मेरी बात लोगों तक पहुंच गई. सबसे मुश्किल बात ही है, सबसे मुश्किल पार्ट धंधे का, हम हमेशा मार्केटिंग में कहते हैं, बात पहुंचाना मुश्किल बात है ही नहीं. लोग बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. वी गो अदर वे अराउंड. वी आर लाइक, अगर सही से बिका नहीं तो सही से दिखा नहीं. Right. सो आप दिखा तो बहुत दोगे. द डिफिकल्ट पार्ट इज दिखने के बाद पैसा भी तो आना चाहिए ना, कन्वर्जन तो होना चाहिए ना. Yes. सो देखकर, if you go to expo, you pick up lots of stuff and you're like, हाँ अच्छा है, and then you just Put it down. So like probably it's a you forget window it. shopping. हाँ. If you're just into the market of window shopping, you will never grow. Very true. So the difficult part is not lifting the product. The difficult part is paying for it. And during the journey from seeing a product to paying for the product is what authority management works. Okay. So that's what I believe you need to work very strongly on building your authority at that front first. और लोग ऐसा समझते हैं कि अथॉरिटी बनाने का मतलब है कि मैं रील बनाकर डाल दूं. That's not an authority. That's not an authority, right? So इसके बाद again जो भी क्लाइंट्स, जेनरिक क्लाइंट्स, जो थोड़ा मुझे लगता है कि मिसपरसेप्शन होगा कि अगर मैं कभी मार्केटिंग कंसल्टेंट की तरह शुभम सूर्ति के पास गया या कोई भी मार्केटिंग कंसल्टेंट के पास गया, तो मुझे बस नेशनल ब्रांड बनना है, मुझे पॉसिबली ये बजट में इतना करना है. बट do they really have that clarity of their own ideology blending with the marketing strategies that they do? I still remember I was working with a client and so it was a first meeting. उन्होंने अपनी डिटेल सारी मुझे भेज दी थी. My team did the research. We were very well prepared. We went there and we sat. And I was like, see, these are the things that I believe we can do well. हमारे पास बहुत सारे options हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं. But I would like to understand what is your objective. And his next question was, आप मुझे आपके पैकेज बताओगे? And that hits me very hard. Because understand, the moment you're asking for a package, you're not looking for a business. You're looking for somebody to offer you something. एक चीज समझिए आप. अब जब शादी करने जाते हैं ना, तो आप पैकेज नहीं मांगते. True. आप ऐसा नहीं बोलते कि बोलो पैकेज में क्या क्या मिलेगा, शादी कहाँ होगी, खाना कितना मिलेगा, अब मुझे बजट बताओ, मेरे को 3 पैकेज दो, मैं चूज करता हूँ. यू डोंट ऑपरेट दैट वे. So creating a brand is the same process. It's kind of an emotion. It's kind of an emotion. It's kind of very subjective. Now your goal might be different, my goal might be different, and the strategy might be different for each and every industry. The stage you are on, the way people have. तो समझिए, आपकी ब्रांड अगर ऐसी है कि जो 3 साल से चल रही है, but it has not yet flourished the way it should, then we are not sitting to see कि इसे हम कैसे awareness drive पर ले जाए. Then the
पॉइंट इज हाँ। हमें पिन पॉइंट करना है कहां पर नहीं आ रहा है धंधा। हम्म। अभी उसलिए स्टेज पर मैं बोले काम करते हैं, आपका लोगो बनाते हैं, हम्म। हम एक काम करते हैं, देखो हम आपके पास इतने का पैकेज लेंगे, इतने ग्राफिक्स बनाएंगे, इतना सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करेंगे, बॉस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई नीड टू लीव एवरीथिंग असाइड, आई नीड टू सिट विद इन एंड आस्क यू, मुझे इंक्वायरीज हुई उसका रोस्टर बताओ, हम्म। मुझे डेटा बताओ, मुझे आपका हम्म। सीआरएम सॉफ्टवेयर बताओ, आई नीड टू सी वेयर इज इट फॉलिंग। राइट। द रोल चेंजेस। हम्म। So I believe there are two biggest problem that we face. The first one is people are not clear what they want. So I always go with an approach, या तो आप मुझे टारगेट दो, मैं आपको बजट देता हूँ। टारगेट यानी सेल्स टारगेट हाँ, जैसे? कहाँ ओके। पहुंचना है, ओके। कहाँ पहुंचना है मुझे दे दो, हम्म। मैं आपको वक्त दे दूंगा, मैं आपको बजट दे दूंगा। दैट्स फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, आप मुझे बजट दो, मैं बताता हूँ इतने में आप कहाँ पहुंच कितने सकते हो। तक? बट इफ यू एक्सपेक्ट मी टू कम अप विथ अ पैकेज, ट्रस्ट मी, यू आर किलिंग योर कंपनी। हम्म। इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर एंड आस्किंग कि आपका आप मुझे पैकेज दो। अगर सस्ता वाला पैकेज सर्दी का होगा तो मैं सर्दी की दवाई ले लूंगा, तो यू कैन नॉट डू इट दैट वे ना। You तो have to show your problem, yes, he would it give you the has to be solution. correctly identified. Exactly. Right. So that is the first biggest problem. Second biggest problem is every business feels that they are different. Ah, I swear by They are it. like, we are creative, we are doing something that no one is doing. Hmm. But 72,000 businesses exist in Ahmedabad itself. मुझे लगा थोड़ा ज्यादा नंबर होगा 72,000 भी। 72,000। So So it's a हमारे यहाँ पे type तो of business they are अनरजिस्टर्ड doing. बहुत सारे हैं ना Ah, हमारे okay, पास तो। okay, all अभी right, देखो okay. अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो प्रोप्राइटर करके घर पे से चल रहे हैं। Yes. But there are 72,000 businesses in Ahmedabad which falls under the basic business module. एक धंधा होने के लिए जो मॉड्यूल होना चाहिए। Because out of these 72,000 businesses, if you ask me, is everyone different? It's like हर पानी पूरी के ठेले वाले को लगता है कि मेरी पानी पूरी में कुछ अलग है। Hmm. Now, I'm not saying you're not different, but the point is sometimes, in order to be different, they try to come up with something that they call so innovative. Okay. अब इनोवेशन में क्या प्रॉब्लम है? एक एक वर्ड लोगों को शार्क टैंक ने सिखा दिया है, अर्ली मूवर एडवांटेज। Hmm. लेकिन हमें मार्केटिंग के अंदर एक चीज समझ में आती है कि देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अर्ली मूवर एडवांटेज एंड देयर इज अर्ली मूवर डिसएडवांटेज। Uh-huh. सो अर्ली मूवर एडवांटेज इज फॉर दोज हु हैज मनी, Hmm. who has funds, who has strategy, and who is sitting with कि भाई 2 साल 3 साल मुझे डालना है, मेरे को चिंता नहीं है, Hmm. और जिसके पास फंड को राउट करने की जगह है, उसके लिए अर्ली मूवर एडवांटेज होता है, जैसे Oh, जियो को मिलता है। right. रिलायंस कुछ भी लेकर आता है, उसे अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता है कि दे आर रिलायंस। बट इफ यू आर एसएमई, इट इज अर्ली मूवर डिसएडवांटेज। आई गिव यू लाइव एग्जांपल। अहमदाबाद में मनन कैब करके टैक्सी कंपनी चलती थी, Okay. जिसने एक्चुअली स्टार्टिंग में अहमदाबाद को टैक्सी सर्विस दी थी। Mhm. It had a toll free number 1800 करके, and you have to call for a taxi. Then Apple Cab came in. There were cabs like that. The biggest point was people were not able to accept this. So जो अर्ली मूवर होता है ना, उसका काम ऐसा हो जाता है कि वो प्रोडक्ट कम चला रहा है, वो एडुकेट ज्यादा कर रहा है। Okay. So you have to prepare the market to accept it, to adapt it. Hmm. It took so much of effort for brands like Manan to stay afloat. उसने लोगों को कैब क्या है ये तो समझा दिया, लेकिन फाइनेंस खत्म हो गया, Hmm. and Manan died. The day Manan Cab as a brand died, Ola and Uber and Meru came in. So they So took the advantage of. exactly, Hmm. there was a brand called Birth Yes. who introduced the, and even Food Panda who Okay. introduced the food delivery. Hmm. Eventually, both of them are dead, and then Zomato, Swiggy came in, and they are doing well. Hmm. So you need to understand, you don't need to be innovative every time. Right. Very true. You need to accept the fact, and at least दुनिया को बोलते बोलते लोगों की हालत हो जाती है, वो खुद के एम्प्लॉयज को, खुद के कंसल्टेंट को भी यही बोलना शुरू कर देते हैं, हम अलग है। Okay. You need to accept the fact. Hmm. If you are too much different, Hmm. boss, you need too much money. Hmm. क्योंकि पहले आपको एडुकेट करना है। इतना सारा डिफरेंस करके भी क्या करना है? You stick to one or two different Exactly. USP points and then grow with it. So you need USP. That's what I'm saying. People don't understand USP is unique selling proposition. People think USP is innovation of product. Okay. They be like, you कान नहीं पकड़ना, हम घुमा कर कान पकड़ेंगे। Hmm. But you need a USP, you need a selling proposition. You don't need a product innovation. Hmm. I believe that these are the two major problems that we face while working with SMEs. Hmm. They don't have a clarity what they're doing, Hmm. and sometimes they just want to innovate. We don't know why.
Okay. So these are the two biggest problem people make. Okay, all right. That is quite insightful. So for MSMEs and SMEs, Shubham has probably a very strong message that first of all, clear your why. Exactly. Yeah. So now my question to you is, of late I have been reading a book where there is a concept, the golden circle, Mhm. wherein there are three circles. The outer circle is what, the middle circle is how, and the inner circle is why. Mhm. So the author is saying that most of the companies they express what and how, but they fail to express why. And until your why is not clear, you will not be able to sustain all of your marketing campaigns or your own brand for a longer version, because people do not connect only with your what and how, but they want, or probably they stand very loyal to your why. Mhm. What is your take on it? So I would like to share a case study with you. Mm-hmm. It was around 1985. So 1985 में there was a market जहाँ पर कोला वॉर चल रहा था. So there were two biggest player, Coca-Cola and Pepsi. So after World War II के बाद Coca-Cola used to be the leader in the industry. Eventually, the moment Pepsi entered in, Coca-Cola started seeing this drop in their sales. So people, some of their loyal customers started shifting towards Pepsi. The early boomers were shifting towards Pepsi. So Coca-Cola saw this as a problem. So 1985, or late 1985, they thought that our product is not right. So what they did is they created a product. They called it New Cola. Okay. So it was New Coke that they introduced, which had a same packaging with the word new on it. And the product was a bit sweeter. And like any big organization, what they did is they took the product for a focused group sampling. Right. So they took it to 2 lakh of their users. They made them try it and they asked, how do you find it? Hmm. So people tried it. लोगों को अच्छा लगा कि चलो बढ़िया है. Everybody tasted it and they launched it because it was successful. The moment they launched it, we got more than 8,000 angry calls on Coca-Cola's Oh. central line saying, why do you have to change our Coke? Oh. And eventually, it was one of the biggest blunder in the history of cola industry that Coca-Cola had to overnight stop the production of new Coca-Cola and they had to come back with the old Coca-Cola. Original. Now, if you see this case study from the internal perspective, there are two changes. First, when you say why, they did not communicated it with their users. Why are they changing Coca-Cola? People were happy with it. So if people were shifting from Coca-Cola to Pepsi, there were different reasons behind it. There were region of development that happened within the organization and in the market. उन्होंने उसे नहीं देखा. उन्होंने किस चीज़ को देखा? प्रोडक्ट को और अच्छा कर लो, जो नॉर्मल हर एक एसएमई करती है. अगर सेल नहीं आ रहा है, हमने और कुछ नया लाया है. इस बार हम ये लाए हैं, इस बार हम वो लाए हैं. अब हमने कॉम्बो कर दिया है. न्यू घड़ी डिटर्जेंट. हाँ, न्यू घड़ी डिटर्जेंट. सो वो न्यू वर्ड लाना, अंदर कुछ ऐड कर देना, उसका कुछ कॉम्बो बना देना, पैकेज चेंज कर देना. Even brand like Coca-Cola did. And eventually they realized there were two biggest mistakes. First, they did not ask people why. Why are you shifting? So they thought that changing a product is a wise decision. And second, they did not explain people why they changed it. Right. So both the whys were missing. Exactly. And they failed. There might come a question in our viewers' head why it failed. अगर 2 लाख लोगों ने हाँ बोला था तो दूसरों को क्यों नहीं अच्छा लगा? Because जब सैंपलिंग होता है, you give them one sip of it. Okay. When people drink it, they drink a whole can of it. Hmm. एक सिप अगर ज़्यादा मीठा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वही ज़्यादा मीठी चीज़ अगर एक कैन होगी तो Hmm. आप शॉट पी सकते हो ज़्यादा मीठा, Hmm. आप ग्लास पूरा भर के can. नहीं पी सकते. People will not. And that's why people started hating it. Hmm. Again, this was very technical reason why it failed. The two biggest reason why it failed is you did not ask the why. Why? That was first mistake. And when launching it, they did not Even convey the answer same. the why. Hmm. So that's what marketing comes in. The moment you want to change something, the moment you want to even understand कि मेरा sale क्यों नहीं हो रहा है, we help you understand why. Hmm. So we help you identifying the reason behind your fall of sale.
And then when the moment you plan to launch something, we try to help you answer the why for the people too. Right. So that's the importance of why Hmm. in the whole picture of marketing. Root. Okay, noted. Now, my next question would be, just like, a lot of founders and a lot of directors, when they launch their services and products, do you often even get this question that they, or probably you feel like that, they're being very impatient with the growth in the sales or reaching out to the mass? Do you get that? क्या फाउंडर्स और डायरेक्टर्स बहुत ही पैशनेट होते हैं कि अपने टारगेट्स हमने 6 महीने में इतना सोचा था, नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स? डू यू ऑल्सो गेट सच अनरियलिस्टिक टारगेट्स फॉर योर सेल्फ बींग अ मार्केटिंग कंसल्टेंट कि हमें इतना करना ही है? देन हाउ डू टैकल इट? See, so marketing is not a magic. हम्म. Marketing works on simple cause effect. हम्म. कुछ गोल्डन रेशियोज हैं जो सालों से बने हुए हैं, हम्म. जो इंडस्ट्रीज के अंदर बनाकर रखे गए थे हम्म. based on lots of experiences. हम्म. And being a marketer, we use those. We use a word called KPI. हम्म. It is key performance indicator. हम्म. अब तकलीफ क्या होती है, कई बार कंपनी ओनर्स के पास या फाउंडर्स के पास केपीआई नहीं होते, परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं नहीं. होता, और उनका एक ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, दैट इज सेल. से. ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर. वो नहीं हुआ तो मेरा होने का कोई मतलब भी नहीं है. हम्म. दैट कैन नॉट बी द फर्स्ट थिंग, हम्म. राइट? अगेन आई विल गो बैक टू द एग्जांपल. आप आपके घर पे किसी की शादी करने जाओगे तो सीधा लड़की को देखकर फेरे नहीं घुमा दोगे. यू विल कीप द माइलस्टोन. यस, चेक ये काम करो, आज मिले हो, एक दो दिन आप बात करके देखो, फिर आप बैकग्राउंड चेक करोगे, बैकग्राउंड चेक करने के बाद आप सगाई करोगे या रोका करोगे, गुण भी देखते ना. गुण देखोगे, हाँ. महाराज को बुलाओगे, आजू बाजू से भी रिव्यू लोगे, फिर आप सगाई करोगे. सगाई या रोका करने के बाद यू वुड गिव वापस देम से सम check. टाइम कि चल रहा है या नहीं सही से, देन यू वुड गेट देम मैरिड, फिर आप उसका रिसेप्शन दोगे. सो देयर इज अ प्रोसेस टू इट. अगर आपने ये सोचा चलो आज लड़की देखी, अभी की अभी ले आओ महाराज को, यहीं की यहीं हम घूम लेते हैं, It's that not going relation to is not work. going to last Work. long. That's what people expect. So if you're doing a business well, and if you really want to succeed, create your KPIs. Create it well defined KPIs. हम जब डिजिटल एड्स करते हैं या फिजिकल एड्स करते हैं, देयर आर वेरी क्लियर केपीआईज, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तैयार किए जाते हैं कि ये पहला परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये माइलस्टोन नंबर 1 है, ये हमने हिट किया, फिर हम सेकंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए मेहनत करेंगे. ये हिट किया, अब हम थर्ड के लिए करेंगे, ये हिट किया, फिर हम फोर्थ के लिए करेंगे, ये हिट किया, फिर फिफ्थ पे सेल आएगा. अब फिफ्थ के ऊपर सेल आना शुरू हुआ तो हम फिर से जाकर चेक करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि कौन से माइलस्टोन पे वक्त ज्यादा लगा. Okay. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इसे इजी कैसे कर सकते हैं, कम खर्च में कैसे कर सकते हैं, फिर उसे ऑप्टिमाइज करना शुरू होता है. एंड दैट्स हाउ द ब्रांड्स ग्रो. Right. एंड दैट्स द रीजन जो एक बार मल्टी मिलियनर बन चुके हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल क्रेड फॉर दैट पर्पस. सो कुणाल शाह ऑलरेडी लॉन्च्ड फ्री चार्ज, अच्छे से चलाया, इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर दिया, देन ही केम विद एन आइडिया ऑफ क्रेड. सो उनके पास वो माइलस्टोन्स थे, he knew how the milestone works. He took it and he copied it and pasted it, duplicated it in cred. If you see cred today, you are getting cash back to pay credit card bills. No business is successful or profitable that way. But he knows the KPI. ही नोज मुझे फर्स्ट फेज में ये करके इतना ये खड़ा करना है, इतना मेंबरशिप खड़ा करना है, इसके बाद वाले फेज में इस मेंबरशिप को लेवरेज करके ये चीज देनी है, थर्ड फेज में मुझे यहां ले जाना है. सो दे हैव अ माइलस्टोन, दैट्स कॉल्ड केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिफोर इवन आस्किंग कि मुझे इतने वक्त में यहां पर पहुंचना है. दैट्स अ सिंपल पिक्चर. So Shubham even helps with setting up the realistic targets. है ना? That's the main work rather, I would say, yeah. So Then as I the said ना, second. why, पहला जो why होता है वही हमें टारगेट खड़ा करके देता है. हम्म. और इसीलिए मैंने कहा, जब कोई मुझे ये कहता है कि मैं, इसलिए आपसे दो ही चीज पूछ सकता हूँ, या तो मैं आपसे टारगेट पूछ सकता हूँ, या तो आपसे बजट Budget पूछ पूछ सकता हूँ. सकते मैं कभी भी आपसे वक्त नहीं पूछता, मैं कहता हूँ वक्त मैं दूंगा. हम्म. I cannot let you decide that time. The reason is simple. No matter what you do, some things are going to take time. And in order to eliminate that time factor, either you would have to spend unrealistic amount, which would again fail you as a brand. True. Now let's take an example of Byju's. Hmm. Byju's ने जो ग्रोथ किया था उससे they were not very much happy. They wanted to reach a bigger mass, so they started acquiring Acquisition. lots of companies, eventually leading towards bankruptcy.
सो दे वर नॉट क्लियर कि मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन कब हिट हो रहा है. So then the problem with this, or probably specifically with Byju's, is they were not identifying the correct KPIs, and also even their whys are not clear. There, The why, WHY, of वो course, भी clear their नहीं. why was not clear. See, so rather I would say not just why was not clear. There was third biggest problem. So people were not able to connect with the founders' vision. So the So the communication was weak. personal branding was not there. Okay. You understand? Even boat had to get Aman Gupta's face on the front. And that affected the total sale. So there are interviews of Shark Tank's investors saying that Shark Tank has given our business the lift. True. So somewhere the reason behind it was there were two major reasons again. First, Byju's was in a market where people were thinking that they are having early mover advantage. Okay. So there were nobody like Byju's before Byju's who were saying कि स्कूल के बच्चों के हाथ में हम टैब देंगे और उसे वहां पर पढ़े. Nobody. So जो उनके लिए अर्ली मूवर एडवांटेज था that became the early mover disadvantage. They built a whole business ecosystem for that, and now One Academy is using it. Yes. Even Ellen, Akash, all these brands are eventually trying to survive on the same market line. Very true. So he created a ground for somebody, someone else is going to walk. Use it. So all three things are missing. The founder's personal branding is not there as it should be. The why is not that much clear. So I believe the why was clear, but the moment they wanted to speed it up, the moment they left the KPI somewhere, they lost the why. And the most important thing is they were not having any person to tell them, boss, you need to stop. That's the rule. Yeah. So being a marketer, there are lots of time when I say to the client that ऑर्डर मिल रहा है तो भी रुक जाओ, अब मुझे ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर काम ले लिया तो नहीं दे पाओगे आप. Deliverables भी तो होने चाहिए ना उतने. So these all things are the role of a marketing consultant. When they come in, you cannot say कि तुम सिर्फ ये देखो माल बिक रहा है, तुम ये मत देखो मैं कैसे बना रहा I हूँ. know. That cannot happen. That cannot happen. Yes. It's the same thing. हम डॉक्टर के पास जाते हैं. आप कई बार मैंने yesterday only we were laughing on it that when you go to a doctor and when you say पेट में दर्द हो रहा है, so डॉक्टर बोलेगा गैस्ट्रो वाले को बुलाओ. गैस्ट्रो वाले ने देखा, बोले नहीं पेट में तो अब ठीक है, और फिर आप बोलते हो पेट के साथ कमर में भी हो रहे थे, बोले हमारा प्रॉब्लम नहीं है, किडनी वाले को बुलाओ, नेफ्रो को बुलाओ. अभी वो चेक करेगा, बोलेगा ठीक है यूरिन सब सही आ रहा है, पर आपको सूजन आ रही है हाथ पे और सब जगह पे, मसल्स में कहीं इश्यू लगा, फिजिशियन को एक बार बुलाकर देख लेते हैं. So they don't take a human as a body, they take it as an organ. Similarly, when a marketing consultant comes in, you cannot say तो सिर्फ ये organ देख. It's a whole body. Holistic way से देखना पड़ता. मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा. We also have to see कि अगर मैं ऑफर डालूंगा, imagine this happening. हमने एक ऑफर बना दिया, बहुत सही से चला दिया, उसके ऊपर 100 लोगों ने क्लिक भी कर लिया, यू स्टार्टेड गेटिंग द ट्रैक्शन देयर. बट आपका फाइनेंस इतना वीक है कि जिस दिन 101वां ऑफर आएगा उस दिन आपके पास फंड ही नहीं नहीं रहेगा. पाओगे. तो इवेंचुअली ग्रोइंग इट वुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. Right. So that's the reason we also have to see, do we have finance at place? Do we have production at the place? Lots of time we also help them understand कि भाई आप इन्वेस्टर को अगर पिच करने जाओ तो ये कमिट करके आना. Right. सो दैट आपके पास पैसा हो तो साथ में इतनी कैपेसिटी भी हो कि आप उसको यूज कर पाओ. So our role is into everything, but yes, essentially it's into bringing money to the company through the channel of sales. Very well said. Okay, so Shubham, while we were talking about everything, I want to know now कि one such client story which is very close to your heart. Okay, so there are lots of them, but recently there has been two such client stories that are very close to my heart. So the first one was there was a guy who was a realtor, and he was doing pretty well in the market. He was very much enthusiastic. He knew everything. He understood the market very well. But realtor market, you know, इतने सारे brokers, इतने सारे लोग market में बैठे हुए हैं. So eventually, when we started off, he was, I think, so what, 400 square feet office, 400 500 square feet office, and he was very passionate. He was very good. बहुत अच्छा काम कर रहे थे. लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जो सब लोग कर रहे थे वही वो कर रहे थे. So
He was sitting at a park. The moment we entered in, I still remember telling him, "के क्या सपना है? Hmm. कहाँ पहुँचना है?" And he's like, "I have 1 year's map in my mind. I know how it would go. बस भगवान ने अगर साथ दे साथ दिया दिया ना, था. तो we are going to open multiple branches." Okay. And I believe it was December 2023. Okay. We were sitting with the discussion, and I was like, "अरे भगवान साथ देगा, चिंता क्यों करो? मैं भी साथ हूँ ना, How sweet. सो कर लेंगे हम." And we sat, we did everything. Now, being a marketer, I'm not from a real estate background. But being a marketer, I understand core of decision making. So we started working on it. Eventually, I still remember that guy. मैं उन्हें रात को 2 बजे कॉल करके भी अगर ये बोलूंगा ना कि I'm thinking हमें ये करना चाहिए, he would not won't ask क्यों. He would like करते हैं. And then next day morning he would be like मैंने बहुत सोचा पर कैसे करेंगे. So this was his approach. Hmm. And I'm very proud to say that January 2025, almost 13 months, we opened 3 branches. Oh, wow. The one that was his dream. And secondly, now that guy is planning to expand in Dubai. Okay. And eventually, while doing everything, he was sitting with his partner, I was sitting with him, and in front of his partner, he said, देखो आप लोग जैसे सब अपना अपना कैपिटल लाए हो ना, ऐसे ये इंसान मेरा कैपिटल है. How sweet. That's So really good. and That's that right. that keeps you going. That's like I have to do something for this guy. You are probably his psychological capital. Explain, Exactly. Hannah. Exactly. So people just trust us with how it's happening. That's the first classic case study. And second case study is again very close to my heart. It was a female entrepreneur. So she was a housewife for around 20 years. Wasn't doing anything. Wanted to start off. Family was very much supportive. सबने बोला करो 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 आप कर सकते हो. So she connected with me. She was completely clueless. Okay. Clueless यानी इतना clueless प्रोडक्ट कैसे बनाऊं. Oh, okay. अब मुझे बनाना तो आता है, पैकेजिंग कैसे करूं. आपके कांटेक्ट में कोई है जो मुझे थैली ला के दे. दीज वर द कॉल्स आई वाज गेटिंग. Okay. वो हैंडबैग्स कहाँ पे बनते हैं, Hmm. वो कितने का आता है, एंड क्वेश्चंस लाइक दैट. And I still remember we sat for around 18 hours in 3 days. Oh, okay. So मैंने पूरा पूरा दिन उनके साथ बैठकर हमने सब कुछ किया है. Eventually the day we started off, she worked very hard, but 6 months I asked her कि बजट कितना है, क्या है. शी वुड बी लाइक देखो सब आपके सामने है. एंड आई स्टिल रिमेंबर एक दिन मैंने मस्ती में ऐसा कहा कि देखो इससे बड़ा होना हो ना तो इतने की जरूरत पड़ेगी पैसों की, आप देख लेना. नाइट 11:30 शी इज कॉलिंग मी सेइंग कि मैंने लोन अप्लाई कर दिया. Oh. आई वाज लाइक अरे क्या कर रहे हो आप, रुक जाओ आप, बिकॉज योर पर्सनल फाइनेंसेस वुड बी स्क्रूड अप, यू कैन नॉट डू दैट. एंड शी इज लाइक नहीं 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 आपने बोला ना इससे होगा तो हम करते हैं. ओके लेट्स डू इट देन. We started working around 9 months. We worked on it, and yes, 9 months we worked on it. She was selling candles. 10th month we started selling it on Etsy, USA, and right now we are available in 11 countries Oh, wow. selling Fantastic. candles. She shifted from working at home to working at a Proper workshop, workplace. and now she has started creating her franchisees. सो शी इज Okay. टेकिंग होम मेकर्स जो घर से ऐसा कुछ करना चाहते हैं उनको वो फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है कि अब आप लोग ऐसे कैंडल्स का करो, एंड यू क्रिएटेड, यू मैन्युफैक्चर इट फॉर अस. एंड शी इज लाइक अब हम खुद का वर्कशॉप क्यों रखें, Hmm. let us help others to grow too. And now she is creating a network of people who want to be a candle maker जो अपने घर से ही बनाए, and we will sell it. Okay. And she is now projecting over the sale of candle of 10 crore rupees in next financial year. Wow. Again, it is a very big number. Seeing her current situation, she's having a higher goals. But the moment we set for the KPIs, if it works well, she might do that. So these are two of the case studies which make us feel that marketing can change the picture of stuff if you do it well.
More often, I also now since you're talking, I also relate that it's the trust and probably your fire and your hunger to Hmm. grow. If you have that, then hire a marketing consultant. But then for sure hire a marketing consultant because you cannot do everything, right? Exactly. Very true. एंड सी एक चीज क्या होती है ना कि ट्रायल और एरर करने के लिए आपके पास ना वक्त है ना पैसा है और एटलीस्ट आपका हाँ, खुद का धंधा तो नहीं है. नहीं है. यू कैन नॉट गेम you cannot play a game or you cannot gamble on your own business. There are too much of things on stake. Hmm. So if that's the case, hire somebody who has worked on lots of businesses, Hmm. who knows that this thing would work for sure, Hmm. who has a very clear clarity कि ये करने से ये होगा ही. Hmm. That's a wise way to do stuff. Very true. If you're just sitting and thinking कर लेते हैं, Hmm. यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. मैंने बहुत बार देखा है पीपल बी लाइक मैंने कैनवा सीखा है अब मैं सोशल मीडिया करूंगी. People think that way. Yes. And I'm like, boss, there is opportunity cost you are paying. तो 4 घंटा जो आप बैठकर सोशल मीडिया करोगे 4 घंटे में आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हो ये कम दे दो किसी दे को. दो किसी को. It's better to have. So that trust, that fire and that preparation of going all in Hmm. is I believe what makes the entrepreneur successful or not. Mm-hmm. And honestly that's the thing why when we even get hired by a brand there are lots of clients that we say no within first 30 days. Okay. So अगर first 30 days में we don't feel that there is much of the value they are taking up from us, You we said say no to nine. them. Hmm. Oh, that's wise as well. So, Shubham, that brings me to last question because otherwise we can keep on talking about it. Branding is such a vast subject. But since we were talking before, you talked about consumer behavior Mhm. and you have done a lot of research into it. What is your take on it? See, consumer behavior जो है ना वो दो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है. Hmm. The first party is called buyer, the second party is called consumer. In a layman's language हमें सिर्फ लगता है ये मेरा client है क्योंकि उसने मुझे पैसा दिया है. I would request all the business owners to go ahead and check a list of products that they are selling and they have Okay. to understand if consumer and buyer are two different party or are they the same. Okay. If consumer is equal to buyer, so whoever is buying it, whoever is paying for it, is the one who is consuming it, then their product falls in the center of consumer buyer journey. Okay. And then there is one place जहाँ पर consumer और buyer बहुत दूर बैठे हैं. Okay. So for example, if you are in a product where you are gifting stuff, Hmm. so you are selling product जहाँ पर माल खरीद रहा है buyer, पर वो कंज्यूम नहीं करने वाला. और कंज्यूमर जो है उसका डिसीजन मेकिंग में कोई से ही नहीं है. Hmm. In that scene, the quality of product against the price sensitivity of product is a big question. Right. राइट. तो वहां पर क्या होता है ना हम कम प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं वहां पर इतना लोग सो पीपल आर सर्चिंग फॉर डिस्काउंटेड थिंग्स देयर. Hmm. True. Because they are not going to directly consume it and एग्जैक्टली. they have a set budget. सो वहां पर कैसा ना क्वालिटी नेम इमेज sells better. So if you're into the product where consumer and buyer are two different people, try to create as much communication image as much as you can Uh-huh. so that लोगों के दिमाग में आप बैठ जाओ Hmm. कि you are everything. And then as you move towards being the same, so for example अगर आप अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, so भले आप बायर हैं और आपका बच्चा कंज्यूमर है, but both of you are very close to each Very other. close. So वहां पर प्राइस सेंसिटिविटी कम हो Come जाती है. on. सो जैसे जैसे ये कर्व में आप नजदीक आते हैं वैसे वैसे प्राइस सेंसिटिविटी कम होती है. तो दैट इज द मार्केट जहां पर यू हैव टू क्रिएट अ रिव्यू सिस्टम. Okay. अब लोग गलती क्या करते हैं वो लोग रिव्यू सिस्टम बनाते हैं जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी है. Okay. गिफ्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप रिव्यू बनाओगे कोई फायदा नहीं नहीं होना है. work वहां पे on. आपको इमेज बनानी है नाम बनाना है. अगर लिंट का नाम ऊपर लग जाता है चॉकलेट के ऊपर तो काम खुद हो ब जाता खुद. है. हाँ. सो लोग क्या सोचते हैं अगर लिंट सस्ते में मिलती हो तो ले आना कहीं से. सो दे आर लुकिंग फॉर cost effective affordable but a name. Whereas when it comes to a nearby आप अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हो तो you would be like कैसी क्वालिटी है आप हेल्दी तो दे रहे हो ना मुझे Hmm. ये चीज अच्छी तो है ना Hmm. भले आप ज्यादा पैसे ले लेना because consumer buyer gets closer and when it comes to your own self it's highly qualitative. Hmm. तब फिर आप बात करते हो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स की. वहां पर फिर कैसा होता है ना प्राइस टेक्स अ बैक स्टेज. Very true. But when we do a consumer buyer behavior research or when we create a product, we always try to understand आप कौन से इंडस्ट्री में हो B2B में हो B2C में हो. Hmm. अगर आप B2B में हो तो एक चीज समझिए कि आप कंज्यूमर बायर अलग है. तो you cannot play on quality,
ऑन थिंग्स लाइक इसकी क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, इट कैन नॉट वर्क It फॉर यू. won't work. B2B does not work that way. Hmm. The decision making is very different. You have to create a decision making life cycle. Hmm. इंसान, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपका मोबाइल कल सुबह टूट जाए एंड इफ समबडी आस्क यू, ओके अब नया कौन सा फोन लेना है, यू माइट टेक द डिसीजन विद इन 4 आवर्स. True. वही अगर आपके पेरेंट्स का फोन अगर टूट जाए, दे माइट टेक 3 days टू टेक अ डिसीजन. Hmm. वही अगर आपके बच्चे का फोन टूट जाए, तो द मोमेंट इट इज ब्रोकन, ही हैज एन आइडिया मुझे नेक्स्ट कौन सा लेना है. Hmm. सो दैट्स अ डिसीजन साइकिल. Hmm. आपको कार लेनी है तो उसके डिसीजन मेकिंग में आपको ज्यादा वक्त लगता है, Right. घर लेना है तो उससे ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन चॉकलेट लेने तो 1 मिनट लगता है. Hmm. सो जितना वक्त लगा, जिस तरीके से डिसीजन लिया, कुछ लोग हैं जो रिव्यू सिस्टम पर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फीचर सिस्टम पर जा रहे हैं, कई लोग मोबाइल देखते हैं पूछ के 4 लोगों को, और कई लोग मोबाइल देखते हैं अमेजोन पे जाके रिव्यू देख के, कई लोग मोबाइल देखते हैं उसके अंदर के फीचर्स देख के. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, योर पोजीशनिंग, उसके बेस पे कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी लाइफ साइकिल कितनी लंबी है, वो कब पहली बार आपको देखता है, आपको पैसा देता है, उसके बीच में कितना वक्त है, कौन सी चीजें से इन्फ्लुएंस कर रही है, और इसमें मैं कब प्राइस पोजीशन करूं तो कन्वर्जन होगा, और कब प्राइस पोजीशन ना करूं तो कन्वर्जन होगा. Hmm. ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बिगेस्ट ब्रांड्स फेल, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ब्रांड्स लाइक नोकिया हैज फेल्ड, Hmm. व्हाई ब्रांड्स लाइक ब्लैकबेरी हैज फेल्ड. Hmm. Because BlackBerry, Nokia, they were biggest players in the mobile phone industry, Absolutely. but they Hmm. failed. And this is the reason why brand like Samsung Hmm. came on a Keep level. on innovating. Exactly. But not just innovating, they understand consumer life cycle. Lifestyle. Hmm. उन्हें पता चलता है, देखो इनोवेशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इनोवेशन करने वाली कंपनी जुबाई. Okay. So first flip phone was by Zubai. Even Motorola was having a flip phone before these people. Why they are not bigger than Samsung? Hmm. It's about the consumer journey. मैंने आपको देखा, आपका माल दिखा, तब से आपका माल बिका तब तक, उसका पूरा जो जर्नी है, अगर आपने उसे एस कर लिया, यू विल नेवर सी बैक. Whatever you will come with a product, you will sell it. Absolutely. So this is what a consumer behavior talks about. Wonderful. Wonderful. So मुझे एक अब ये पॉडकास्ट मैंने थोड़ा डिफरेंटली लिया व्यूअर्स, बिकॉज अगर मैं पहले ही शुभम के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अचीवमेंट्स बता देती तो शायद ये जस्टिफाई नहीं होता. लेट्स हियर नाउ फ्रॉम शुभम. शुभम, गिव अस योर डिटेल अचीवमेंट्स. कैसे कैसे आपके एसोसिएशंस है, हु आर, इफ पॉसिबल, हु ऑल आर योर क्लाइंट. So honestly, as I said, हमारी इंडस्ट्री के अंदर discretion is the power. यस. So that be the reason lots of our clients don't want us to name them. But if you ask about my journey altogether, I have been a person who has studied consumer behavior, design thinking from the core. Hmm. So starting from how small things happen to how biggest decision like buying a flight is taken, I have learned all of those stuff. I have been with some of the most prestigious B schools to some of the most prestigious Fortune 500 organizations to हाँ. उन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ. So I have learned from IIM Ahmedabad too, and I have learned from Harvard too. I have learned from brands like Meta, because I used to be a Meta associate, digital marketing associate. So I have understood the core of how digital marketing works from the Meta's front, or how the algorithm has been created. Towards, I have also been a IBM certified design thinker. So IBM, essentially, people know it's a computer company, but people don't know that they are having a whole front called design thinking. So if you know Heathrow करके, there is a airport of Yes. London which is considered to be the world's most Busiest. busiest airport, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी लेआउट्स वहीं पर होते होते हैं, मेजोरिटी स्टॉपेजेस वहीं पर होते हैं, सबसे बड़ा हार्बर भी उनके पास ही है, हैंगर्स उनके पास ही है. सो IBM वाज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसकी प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया था, एफिशिएंट किया था. एंड प्लस पीपल कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज knowing different languages. So somebody might not know English, somebody might not know Jewish. सो हर एक की अलग भाषा है, तो दे वांटेड टू क्रिएट अ एक्सपीरियंस जिसमें हर इंसान को सब कुछ समझ में आ समझ जाए. में. सो शायद मेल वॉशरूम पे एम लिखना, फीमेल वॉशरूम पे एफ लिखना लोगों को ना समझ में. अगर आप फीमेल के अंदर सिर्फ एक सिंबल बना रहे हैं और मेल में Icon. सिंबल बना रहे हैं, लोगों को ना समझ में आए. हम्म. अगर आप फीमेल को जो कपड़े पहना कर, यूजुअली क्या होता है, फ्रॉक जैसा बता देते हैं, और मेल के वो अंदर पैंट आइकन जैसा जैसा. बना देते हैं, शायद वो भी ना समझ में आए, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंट्रीज हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कल्चरल क्लोथिंग. सो IBM वाज अ कंपनी जिसे उससे इफेक्टिव बनाया था, एंड द होल कम्युनिकेशन वाज क्रिएटेड इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट. प्लस फ्लाइट्स लेट हो ना हो, वो सारी चीजें जिन्होंने प्लान की थी. सो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर टू दैट कोर.
So IBM is one of the biggest organization who works on this type of stuff. Of course, IDEO was the company who came up with design thinking. So I have learned from them too. Recently I've been associated with lots of people. Say I've been associated with good some of the very good creator or community leaders from LinkedIn. I have been associated with Google. We have been working with Google Ads partner for so long, so we understand the core of how Google Ads work. We've been associated with, of course, being a Meta associate, we understand Meta in and out. And there are some of the biggest corporations. As I say, discretion azar ki, I might not be able to name No, them, but some no of the problem. biggest corporations whom we have helped even launching their new vertical, Awesome. and even launching or even positioning their no, new CEO. So lots of time what happens is जब कोई भी कंपनी सीईओ चेंज करती है Hmm. तो उनके शेयर मार्केट पे Lot of प्राइसेस में बहुत distrust and इफेक्ट yes. आते हैं. सो सीईओ के आने से पहले सीईओ की एक इमेज खड़ी करना और उसे इस तरीके से पोजीशन करना कि जिससे शेयर मार्केट में मिनिमम फ्लक्चुएशन आए और लोगों का ट्रस्ट ना हिले. Hmm. उसके लिए जो इमेज बिल्डिंग की जाती है, वी हैव वर्कड ऑन दैट. Uh-huh. So that's essentially our role. But eventually in COVID, we realized that SMEs needs us more. Okay. And that's why during COVID, we launched Brandbit Consultants Private Limited. We came up with a completely new and a fresh approach towards bringing SMEs on the forefront. I was lucky to be associated with Startup India in certain ways. So we brought in products for startups. We tried to get startups into the forefront using the branding. Mm-hmm. We also tried to help certain startups with creating a investors image pitch. So Uh-huh. what happened is lots of time investors don't invest in businesses; they invest in humans, Absolutely. founders. So even they need a story of a founder, Hmm. and founders are typically techies, so they don't understand So how does it they work. don't even know how to speak then. एग्जैक्टली. सो इन्वेस्टमेंट बैंकर बेचारे सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब आपकी जो खुद को नहीं इमेज है बेच वो तो पाते. कैसे करेंगे. हाँ. So then these are the things that we started off, and now we are helping lots of SMEs who even cafes for that purpose, majorly real estate brands. And one expertise that we have developed since 2022 is of creating professional brands. So individual people, we're converting them into digital reputations. Uh-huh. So doctors, accountants, businessmen, builders, everybody who needs to build authority in order to sell, we try to work on their personal brand, Oh, and we are fabulous. building that, because as I said, personal brand is the next new age It's going to thing. beat up AI. Yeah. Exactly. So AI can only thing that can beat artificial intelligence is human, I agree. and the human touch. Hmm. AI can give you the data that Cola wanted कि 2 लाख लोगों ने हाँ बोला, Hmm. but only human can say के कि फेल हो जाएगा. वो fail हो जाए. So human is a need. Yes, and Shubham works with humans. Yes. All right, so that brings us closer to the rapid fire round, Shubham. Mhm. We have got a lot of questions to ask to Shubham, and Shubham is going to reply that as fast as possible, but maximum 10 seconds, okay? All right, so we shoot with the questions. All right, so first question, Brandwit, define that in one word, Digital reputation. okay? So if you have to rate these five sports brand in order to which is the one who gives a strongest brand message, rated Nike, Puma, Adidas, Reebok, and Asics. Okay. Honestly speaking, you cannot rate either one of them. The reason is very simple. All of them are working in a different industry. Even though they are selling the same product, they're having different target audience. Hmm. And their brand communication is well defined in each one of the class. Uh-huh. And that be the reason, even after the success of brands like Nike and Adidas, Puma, and Reebok still exist. Hmm. So you cannot rate either one of them. So then whose brand message you love the most? So as I said, I love all of them. Okay, all right, noted. Okay, connect the feeling that these companies resonate with Raymond, Wedding Red Bull, gives you wing, Starbucks, work. okay, Amazon, Amazon, delivery, okay, Samsung, anti-Apple, okay, Toyota, strong, robust, and robust, H&M, Sasta International, Zepto, modern Blinkit,
Okay, and Parle G? Timeless. Lovely. All right. So, which watch brand do you find luxurious? Patek Philippe. Okay. What is your key motto at Brandwell? Making human win against AI race. Ah, that's the motto. Shubham is on it. But all right, Shubham, thank you so much for this fantastic rapid fire and a very deep knowledge about how does marketing per se with the consultancy and how do people should review marketing as an essential part. See, हम सब बोलते हैं कि marketing is the first thing that you will have to be vocal about what products and services, but how do you technically and professionally take it works the best way if you hire a correct marketing consultant, and that's where Shubham comes into picture. I had a fantastic conversation with you, Shubham. I hope you also enjoyed the same way. Thank you so much. All right, it was pleasure. Growth viewers, if you love such conversations, do let us know which type of next guest would you like us to host. And meanwhile, we would love if you like, share, and subscribe Growth Pod Talk Show. This is Ruchi signing off. Thank you. Thank you.